नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय। किसका काम, किसका फीता और किसकी कैंची, ये बहस लगातार चली आ रही है सूबे में। मगर अब तो चुनावी साल है तो हिसाब किताब करना पड़ेगा ना। हर काम जहां योगी उद्घाटन करते हैं, अखिलेश कहते हैं कि ये काम तो मेरा था, इन्होंने फीता लगा के कैंची काट दी, उद्घाटन इन्होंने कर दिया। क्या इसका मतलब पिछले 4 सालों में योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, या फिर हर काम को अपना बताकर श्रेय लेने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की? तो सवाल इसमें कई खड़े हो जाते हैं कि इतने काम कर दिए थे तो 2017 में ऐसे नतीजे क्यों आए? क्या अगर सारे काम पिछली सरकार के हैं तो नई सरकार ने क्या किया? तो आइए आज हिसाब किताब करते हैं कि रसिन बांध जो 20 साल पुराना प्रोजेक्ट क्यों अब तक लटका हुआ था, अगर पूरा किया योगी सरकार ने तो योगी सेल्फी लें तो क्यों चुभे अखिलेश को? और किसके कितने काम, अखिलेश के 5 साल वर्सेस योगी के 4 साल। आज महाबहस इसी पर। योगी करे काम, अखिलेश गिनाए नाम। 15,000 हेक्टेयर की सिंचन की क्षमता और 44,000 हेक्टेयर की नवसृजन की क्षमता को पिछली सरकारों ने अपनी कर्मण्यता के कारण यहां पर नहीं होने दिया था। मुख्यमंत्री जी दूसरे के कामों पर अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं, इससे खराब बात क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना काम पूरा नहीं किया, अपना काम का नहीं दिखा पा रहे हैं तो दूसरों के काम के साथ अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। एक कदम आगे जा रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, एमओयू का एमओयू और दूसरे के काम पर सेल्फी। विकास के नाम पर विपक्ष का बवाल। ये भी समाजवादी पार्टी का दिया हुआ एक्सप्रेसवे है। समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्विजिशन की, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस ने नाम रखा, इन्होंने केवल नाम बदल दिया और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। ये 5 वर्ष में एक अधूरे एक्सप्रेसवे को प्रदेश को देते हैं और यहां पर 4 वर्ष अभी सरकार के पूरे नहीं हुए, हम 5 एक्सप्रेसवे में एक साथ प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड का विकास बनाम लूट का इतिहास। प्रदेश भी उन्हीं का है, केवल मुख्यमंत्री वो नहीं है श्री अखिलेश यादव जी, और वो अपना उसमें समाजवादी पार्टी का बिल्ला लगाना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी का स्टिकर उखाड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में फेंक दिया है, और वो बार बार अपना स्टिकर लगाने की कोशिश ना करें। और 2022 में उनके पास जितने स्टिकर होंगे इकट्ठा करके आएंगे। अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, अभी यह समय है देखने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को और स्वयं मुख्यमंत्री को अब सेल्फी लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सेल्फी से विकास दिखाना पड़ रहा है। कांग्रेस को आरोपों की आज पुष्टि हो गई है कि उत्तर प्रदेश पर विकास के नाम पर ठगा गया है। अच्छा होता कि वर्तमान मुख्यमंत्री अपने कार्यों का शुभारंभ करते। योगी की सेल्फी, विपक्ष की सियासत। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक मिश्र पीएसपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सौरभ शर्मा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और विशाल मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं नवीन श्रीवास्तव जी से। नवीन जी, सेल्फी ले रहे थे सेल्फी पॉइंट पर, रसिन बांध पर, तो अखिलेश को लगा कि अब तक तो फीता ही काट रहे थे, अब आपने सेल्फी भी लेना शुरू कर दिया उनके काम पर। तो अगर 4 साल बाद ये हाल है, जिसका मतलब 4 साल में इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं किया, सारे अखिलेश इतना काम कर गए कि अब तक आपको फीता काटने का मौका मिल रहा है। अजय जी, अखिलेश यादव कितना झूठ बोलते हैं यह तो उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा शुरू किए गए काम के फीता काट रहे हैं योगी जी। अखिलेश यादव को पता नहीं है कि यह परियोजना कब शुरू हुई थी। रसिन बांध परियोजना वर्ष 2002-23 में शुरू हुई थी। क्या अखिलेश यादव जी या उनके पिताजी मुलायम सिंह जी उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? अखिलेश यादव इस बात को क्यों नहीं बताते हैं कि 2002-03 के बाद 10 साल उनके पिताजी की सरकार रही, 5 साल उनके बुआ की सरकार रही, इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं पूरा किया उन्होंने? अगर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है तो उसका श्रेय किसको मिलेगा? आप बात करेंगे
आप रसिन बांध की बात कर रहे हैं, मैं एक और परियोजना का नाम बताना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, उसको भी याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी सिंचाई से जुड़ी हुई, कन्हर बांध योजना। और जानते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, दर्शकों को आश्चर्य होगा कि 1976 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब जाके भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में यह योजना पूरी होने जा रही है। 27 करोड़ रुपए उस योजना की शुरुआती लागत थी, आज 2270 करोड़ में हो रही है। और श्रीमान अखिलेश यादव जो दिवा स्वप्न दिन भर देख रहे हैं, वो क्या उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? उनको शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो महान जनता, अनुराग भदौरिया जी, गौतम बुद्ध कबीर की कर्म भूमि है, वहां की जनता को आप इस तरह से कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बार बार अखिलेश यादव जी पूछते हैं कि आपने क्या किया। श्रीमान अखिलेश यादव जी, आपकी और आपकी बुआ जी की सरकार ने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 1,47,000 करोड़ का भुगतान किया था, और योगी जी की सरकार ने मात्र 4 साल में 1,26,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। आपकी सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश, हमारी सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज 30 में काम चल रहा है और 8 नए मेडिकल कॉलेज में हमने पढ़ाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ बच्चों को हमने जूता, मोजा, स्वेटर दिया। आपको अगर यह विकास नहीं समझ में आता है, आप अनुराग भदौरिया, कुछ बड़ी परियोजना और कुछ सुनना है क्या? मतलब इसका मतलब अनुराग जी जांच चल रही है उसको कि हर काम को आप लोग झूठ मूठ का अपना काम बता के श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए। नवीन श्रीवास्तव जी ने तो पूरी कुंडली खोल कर रख दी। अच्छा अब अरे सुनने दीजिए ना, मुझे भी तो बोलने का मौका दीजिए कि आप ही बोल देंगे। अब देखिए, इस नई सरकार ने क्या काम किया जो आप पूछ रहे थे, मैं बता रहा हूं। पहले नई सरकार का काम बता दूं। नई सरकार ने काम किया है कि किसान की इनकम दोगुनी करने की जगह किसान को रोड पे लाके बैठा दिया। आज के मुद्दे पर आप बात कीजिए। आप यहाँ वहां जहां तहां मत बोलने लगे। अपनी बातें अपनी लिखे हुए स्क्रिप्ट लेकर के नहीं आए। मुझे रोकना पड़ेगा अनुराग, मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा अनुराग जी। आई विल हैव टू स्टॉप यू, यू डू एवरी डे। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, दीपक मिश्रा के पास में जाता हूं। आप पहले रसिन बांध की बात कर लीजिए, आप पहले कर लीजिए 4 सालों के काम की बात। जितना आपने किया, ये फीता गलत काटा, सही काटा, हम 4 साल से सुन रहे हैं। मैं उसका हिसाब करना चाह रहा हूं। आप पहुंच गए फिर तीसरे चौथे मुद्दे पर। दीपक मिश्रा, अनुराग जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आप सोच लीजिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूं। दीपक मिश्रा जी, ये कौन सी पॉलिटिक्स चल पड़ी है? देखिए कि किसका काम है, किसका फीता है, कौन काट रहा है। मैं 4 सालों से सुन रहा हूं, लगातार प्रदेश की जनता सुन रही है। आज हो जाए साफ साफ। अब ये रसिन बांध की बात कह रहे हैं श्रीवास नवीन जी कि ये तो 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है, ये अखिलेश जी का काम कैसे हो गया? अब देखिए, विकास कार्य लंबे होते हैं, सतत होते हैं, और इसका श्रेय लेना चाहिए जो उद्घाटन कर रहा है, जिसकी वर्तमान सरकार है, जो सेल्फी खींच रहे हैं। भाई वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया, अच्छी बात है। कम से कम विकास कार्यों की भी बात तो कर रहे हैं। कम से कम ये दोबारा ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकरण की सियासत से थोड़ा बहुत दिमाग हट तो रहा है, एक बात। दूसरी बात, इसके साथ यह भी एक सच है कि जब इस बांध का नाम लहचूरा बांध हुआ करता था, तब इसका उद्घाटन पूर्ववर्ती सरकार में हुई थी और श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी ने किया था। खैर, ये तो अब चलता रहेगा। हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि विपक्ष झूठ बोलता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का नियोजन विभाग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 74,000 रुपए, 74,141 रुपए है। यही बात 15वां वित्त आयोग भी कह रहा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री किसी भाजपा, किसी सपा, किसी प्रसपा का नहीं होता, वो तो भारतीय गणराज्य के एक सूबे का मुख्यमंत्री होता है। तो हमारे मुख्यमंत्री मान्यवर जो संतावरण में है, जो एक गोरक्ष पीठ का भी नेतृत्व करते हैं, जो कबीर कबीर की धरती के हैं, जैसा, हाँ जी, कबीर की धरती के हैं। मैं जानबूझ के आगे 2-4 नाम और बता देता हूं। दीनदयाल उपाध्याय जी की धरती के हैं, डॉक्टर लोहिया चंद्रन देव की धरती के हैं। और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 95,000 बढ़ गई। आप ही के चैनल पे कहा, सदन ने बोला, अरे मान्यवर 1-2 हजार बढ़ा देते, 20,000 कैसे बढ़ा दिया? तो हाँ, ये झूठ की सियासत बंद होनी चाहिए, चाहे जो करे हम करें। अब ये नवीन जी 75 वर्सेस 95 का मैं जानकारी जुटाऊंगा कि कब का आंकड़ा योगी जी ये है। लेकिन ये जरूर सरकार प्रचार कर रही है बाकायदा लिख करके कि दुगुनी हुए प्रति व्यक्ति आमदनी पिछले 4 सालों में दुगनी हुई। ऐसे मैंने सरकार के
लगभग 95,000 का विज्ञापन दिया गया। और आपके ही चैनल पे बोले, सदन में भी बोले, अखबारों में छपा था। और अभी तो इसका जवाब दे देंगे नवीन श्रीवास्तव जी, लेकिन अब मैं अनुराग जी को लाता हूं और फिर विशाल जी के पास जाऊंगा। अनुराग जी, आपसे आग्रह यह है कि आज बात यह हो रही है कि क्या आपके सरकार के कामों का ही फीता काट रही है योगी सरकार? इसका जवाब दीजिए। एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा प्रभु, एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा, सारा जवाब मिल जाएगा। प्रभु बोलने दीजिएगा, आप बीच में टोकिएगा नहीं। मैंने आपको बोला, आपने बोला कि नई सरकार ने क्या काम किया, पहले वो बता दूं। नई सरकार ने काम किया कि किसान धरने पे बैठा है, किसान की इनकम दोगुनी करने की बात की थी, जो किसान 150 से ज्यादा किसान की मौतें हो चुकी हैं। इन्होंने नया काम ये किया है कि महिलाओं पे अपराध बढ़ा है, अपराध में उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया। इन्होंने नया काम ये किया कि यहाँ पे धर्म की राजनीति, धर्म का विकास किया उत्तर प्रदेश के अंदर में, धर्म और जात की राजनीति। राज्यसभा में बताया गया है कि अपराध में कम हुआ महिलाओं के प्रति पूरे देश के मुकाबले। उत्तर प्रदेश के कल ही राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड एनसीआरबी के 4 साल के डेटा के आधार पर गृह मंत्री ने रखा है, गृह मंत्रालय ने रखा है ये। अब मुझे बोलने दो ना भाई, आप बीच बीच में टोकेंगे तो कैसे काम चलेगा? करेक्शन। अरे भाई, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, ये समस्या। भाई बोलने दो ना मुझे। मैंने फैक्ट आपका करेक्ट किया, तो कैसे काम चलेगा? मैंने फैक्ट आपका करेक्ट किया, ऑन रिकॉर्ड कल ही आ चुका है। की चोट पे गिनाती है, जिस लह चूड़ा की आप बात कर रहे हो, ये गलत फैक्ट नहीं जाने दे सकता ना, जो मुझे पता है। 2016 में शुरू किया था, 2018 में कंप्लीट होना था। हमने 80% काम कंप्लीट कर दिया था, और 2 साल कंप्लीट करने में इनको 20% काम करने में 2 साल लग गए। एक्सप्रेस वे, 5 एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं योगी जी। मैं चैलेंज करता हूं, योगी जी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, 5 एक्सप्रेस कौन सा आपने बना के तैयार कर दिया, कौन सा चालू कर दिया 4 सालों में? आप मुझे गिना दीजिए। हमने जो एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना के चालू कर दिया था 22 महीने में। आपको हम 80% जमीन एक्वायर करके दे गए थे, मिट्टी का काम शुरू करके दे गए थे, उसके बाद भी आप एक्सप्रेस वे यहां पूर्वांचल का चालू नहीं कर पाए। 5 एक्सप्रेस वे कौन सा आपने चालू कर दिया? 5 एक्सप्रेस वे का तो नाम तक तो पता नहीं होगा मुख्यमंत्री जी को कि 5 एक्सप्रेस हमने चालू कर दिए। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार थी, यहां पे कितने मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए? 12। इनकी सरकार है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं। मैं तो चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, चाहे सैफी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लखनऊ का, यहाँ पे लोहिया का हो, चाहे बांदा का हो, चाहे बदायूं का हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, ये हमने चालू करवाया था यहाँ पे मेडिकल कॉलेज। इनके समय में मेडिकल कॉलेज तो क्या, एक डिस्पेंसरी तक नहीं बनी है। इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, 10 यूनिवर्सिटी। किसकी बात पर भरोसा करें? अब ये सरकार तो कह रही है कि 30 मेडिकल कॉलेज हमने शुरू किए। समाजवादी कामों का फीता काट रहे हैं। अब तक तो काम का फीता और नाम बदल रहे थे, अब तो सेल्फी भी लेने लगे हैं। और सेल्फी लेने की स्टाइल देखिए, योगी जी की ये स्टाइल है सेल्फी लेने की। नवीन जी जवाब दीजिए भाई। अब इनको सेल्फी लेना नवीन श्रीवास्तव जी, आप चुप रहते हैं, मैं फैक्ट करेक्ट करता हूं। मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं आपके लिए बोल रहा हूं। बताइए, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। फैक्ट क्या है? ये 30 आप कह रहे नवीन जी, आप कह रहे हैं कि 30 घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, संगत की असर से निकलिए। अनुराग भदौरिया ऐसे जो आपके चापलूस सलाहकार हैं, उनसे बाहर निकलिए, जो आपको जमीनी हकीकत नहीं देखने देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, जब हमारी सरकार बनी, अनुराग जी जवाब सुनिए ना, आप अपने आरोपों के जवाब तो ले लीजिए। और आप बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। अरे अनुराग जी, 5 एक्सप्रेसवे की जिसकी हम बात करते हैं, और आप कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने शुरू कराया। मैं अजय जी एक बात बताना चाहता हूं, आगरा एक्सप्रेसवे जो बनी, 301 किलोमीटर की आगरा एक्सप्रेसवे आपने बनवाया 13,200 करोड़ में, और आपकी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रही थी कितने की? 342 किलोमीटर की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आपने टेंडर किया 15,000 करोड़ का। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, हमने 15,000 करोड़ से घटा के उसको 11,500 करोड़ पे हम ले आए। 3,500 करोड़ रुपए की हमने बचत की। जो चोरी करते हैं आप लोग, जो आपके विकास के नाम पर आप लोग जो धन शोधन करते थे, उस पर हमने रोक लगाई। और हम बलिया लिंक वे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, चाहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, हम 5 एक्सप्रेसवे को समय पर पूरा कर रहे हैं, पूर्णतः पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, जनता के धन का सदुपयोग कर रहे हैं। आपकी सरकार नहीं कि हम पॉकेट में ले जाएं। और आपके लिए अनुराग भदौरिया, विकास का मतलब सिर्फ अपना विकास होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ ऐसे नौनिहाल गरीब परिवारों भाई अनुराग भदौरिया जी, जिनके पास जाने आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। मुझे नहीं, मतलब आप तो एकदम थकते ही नहीं। हमने किसानों को पैसा दिया है, बोलते रहते हैं आप, गरीब के लिए काम किया है। हमारी सरकारों में जो पारदर्शी तरीके से हुई है। अनुराग जी थोड़ा पानी पीजिए भाई, चेहरा लाल हो गया आपका बोलते। सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष सांस लीजिए, और उन भर्तियों को निरस्त किया गया।
गया कुछ तो नहीं आप है। कहीं- आप जाओ- सुभाष ऐसे सुभाष चुनाव शर्मा लड़ेंगे, रिटायर्ड आईएएस, सम्मान रख ले, ये सम्मान बड़ा रख ले। कंफ्यूजन हो रहा है सुभाष गाँव जी। में शुभकामनाएं दे सकते Okay, हैं। all audio down, please. Let's talk to the expert and then political analyst विशाल जी भी हैं। लेकिन सुभाष जी ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पॉलिटिक्स मुझे लगता है पहले करता था कि डिवाइड एंड रूल, अब है कि कंफ्यूज एंड रूल। ये चल रहा है यूपी में, किसका कौन सा काम है, कौन फीता किसका काट रहा है, बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। जरा हमें समझाइए। वास्तव में जो बड़ी योजनाएं होती हैं वो कई सालों तक चलती हैं जी। जो एक शासन शुरू करता है उसका कंप्लीशन अगले शासन के दौरान होता है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि कोई फीता काट रहा है, क्योंकि ये हमेशा होता रहा है। पहले की सरकारों ने अपने पहले के काम को जो शुरू किया गया तो उसको पूरा कराया तो उसका श्रेय लिया। अभी की सरकार भी पहले काम जो शुरू किए गए उसको पूरा करा रही है तो उसका श्रेय ले रही है। तो ये हमेशा होता रहता है, क्योंकि विकास एक प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं कि बस एक क्षण में या एक घंटे में, एक दिन में, एक साल में हो जाए। तो जो बड़ी योजनाएं होती हैं वो लंबा अरसा लेती हैं, उसका जेस्टेशन पीरियड भी होता है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि ये बात सही है कि पहली की सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोले थे, लेकिन ये सरकार भी मेडिकल कॉलेज खोल रही है। कम से कम इसका निर्णय तो हो ही चुका है। वो धरातल पर आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले जाने वाले हैं और लोगों की वहाँ पर दवा होगी, दारू होगी, इलाज होगा निश्चित रूप से। सुभाष जी, जैसे कहा जा रहा है कि हम बड़े पैमाने पर, लेकिन सुभाष अभी जी भी बहुत सारी रिक्तियां हैं जी। अब विपक्ष बार बार कह रहा है लोगों को जानना चाहिए सच क्या है, क्योंकि उनको फैसला करना है इन्हीं बातों के आधार पे। हमारा काम है कि उस कंफ्यूजन को दूर करना है। इसलिए मैं, आप आईएएस ऑफिसर रहे, आप तो जानते हैं, सिस्टम को चलाने वाले रहे हैं आप। मौजूदा सरकार कह रही है कि हमने 30 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, 11 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, 5वां एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है, वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी लाने जा रहे हैं, 4 शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है, मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं। क्या ये बातें गलत हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सारी बातें गलत है, काम तो हम करके गए थे। नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन जैसे नहीं गलत नहीं, जैसे मेडिकल कॉलेज जैसे खोलने की बात है तो अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, वो प्रक्रिया में है, वो बन रहे हैं, तो उसके पूरा होने में समय लगेगा ही। स्वाभाविक है, जो भवन बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद फिर वहाँ पर डॉक्टर और नर्स और दुनिया भर के जो टेक्निकल स्टाफ है उन लोगों जी, की मैं भर्ती आ रहा हूँ। होगी, उसमें एक बार समय सुभाष जी लगेगा। से मैं क्लैरिटी ले रहा हूँ। आप लोग तो नहीं खाली खुश हल्ला हो करने रहा, लगते सही है, हैं, पता ही नहीं चलता कह देना कि हो गया वो भी सही नहीं है। ठीक बात है। विशाल मिश्रा जी, तो क्या ये पॉलिटिक्स अब कंफ्यूजन करने की कोशिश हो रही है? प्रक्रिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं। जी जी सुभाष जी, विशाल मिश्रा जी, ये एक नया ट्रेंड में हम देख रहे हैं, क्या कंफ्यूज कर दो लोगों को? पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा होमवर्क करके आया करें। इनके नेता बयानबाजी करते हैं, ये भ्रम की राजनीति करते हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 25 सालों में एक भी खंडसारी यूनिट नहीं खोली गई थी। 105 नए खंडसारी यूनिट खोले गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को खंडसारी यूनिट के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। दूसरी बात, इनसे पूछिए कि मुंडेरवा, पिपराइच, रामाला चीनी मिलों का उन्नतीकरण किसके कार्यकाल में हुआ। इनसे पूछिए कि दशकों से पेंडिंग बाढ़ सागर सिंचाई परियोजना किसके कार्यकाल में पूरी हुई। इनसे पूछिए खेत तालाब स्कीम चलाकर 8000 तालाब किसके कार्यकाल में बना। इनसे यह भी पूछिए 8 मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई कि नहीं रखी गई। इनसे यह भी पूछिए 92,000 प्राइमरी स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया कि नहीं चलाया गया। इनसे यह भी पूछिए कि 36,000 करोड़ का किसानों का ऋण माफ हुआ कि नहीं हुआ। इनसे यह भी पूछिए कि इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कुल मिलाजुलाकर 4.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इनसे यह भी पूछिए कि 2017 के पहले 2 शहर एयरपोर्ट ग्रिड से जुड़े थे, अब 7 शहर और एयरपोर्ट ग्रिड से जुड़े हैं। 12 नए एयरपोर्ट बने हैं, जिनमें से एक जेवर अंतरराष्ट्रीय स्तर का फेमस
हो रहा है। इनसे ये पूछिए मदरसा एजुकेशन सिस्टम में सुधार किसने किया, इनसे ये पूछिए कि गुंडा राज किसने समाप्त किया, और लास्ट लाइन इनसे ये जरूर पूछिए अजय जी कि अगर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चा दुष्कृताम की नीति अपना रहे हैं योगी जी भारतीय जनता पार्टी, तो इनको क्यों तकलीफ होती है। ओके, आज गुंडा राज खत्म हो गया, आज कम से कम 23 करोड़ जनता के जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ट्रस्ट और डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के द्वारा। ओके, क्विक रिप्लाई दीप अनुराग जी, लेकिन 30 सेकंड में आप रिप्लाई सबका, और दीपक जी का भी। फिर नवीन जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये फहरिस्त पूरी आप ही के। अच्छा, उनको रोकिए तो रिप्लाई दो। किस सरकार ने निकाला, आप उनको रोकिए। ओके, यस, आप भी कहे से रुक जाया कीजिए अनुराग जी प्लीज। देखिए, आघोषित प्रवक्ता आ जाते हैं जिनको ये भी नहीं पता। विशाल जी आप सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, उनसे ये पूछिए, आघोषित प्रवक्ता जी चुप हो जाइए, आघोषित प्रवक्ता चुप हो जाइए। अच्छा बस हो गया। अब देखिए 4.5 लाख को इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फर्जी, इनसे तो बात करना बेकार है, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, ये फर्जी विश्लेषक से बात नहीं करना चाहता, मैं प्रवक्ता से बात करता हूं, बीजेपी के चापलूसों से मैं बात नहीं करता। मैं बता रहा हूं कि इन्होंने बोला मेडिकल कॉलेज खुले। अब मेडिकल कॉलेज सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। सुभाष जी ने साफ साफ बोल दिया कि मेडिकल कॉलेज अभी तक पेपर में है, धरातल पे नहीं है मेडिकल कॉलेज। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बोला। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने साफ बात कर दी। मेट्रो की बात कर रहे हैं, ये मेट्रो जब से इनकी सरकार, सुभाष जी आपने ये कहा कि केवल पेपर पे है क्या? फंड अलॉट करते हैं, झांसी के लिए फंड अलॉट करते हैं, गोरखपुर के लिए अभी तक गोरखपुर में एक ईंट नहीं रखी गई मेट्रो की। हमने मेट्रो बनाया था, मेट्रो चालू करके दिखा दिया था, इनके सरकार में मेट्रो की एक ईंट नहीं लगी, ना गोरखपुर में ना झांसी में, और फंड हमेशा अलॉट करते हैं। रैपिड की बात करते हैं, इन्होंने कहा रैपिड मेट्रो, रैपिड तो छोड़ो, कर रहे हैं, धरातल पे नहीं है। आप ऐसे सलाहकार यादव का बेड़ा कर रहे हैं। सपने दिखाने की बात करते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। इन्होंने तो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना दिया था, स्मार्ट सिटी कहां है? स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई दे रही तो बता दीजिए। यहाँ पे इन्होंने सबमिट कराई थी 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की, सबमिट कराई थी, कहां 4.5 लाख। अच्छा नवीन जी एक छोटा सा रिप्लाई, फिर दीपक जी के पास जाएंगे। देखिए दीपक जी कितनी शांति से सुन रहे, कम से कम वो चिमनी दिखाई दे रही हो। ये इन्होंने रोमियो स्कर्ट बनाया था कि रोमियो स्कर्ट से महिला सुरक्षा होगा, यहाँ शक्ति मिशन बनाया था, लेकिन महिलाओं पे अत्याचार रसिन बांध को लेकर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं दीपक जी से, इनसे अनुराग जी अब सवाल का जवाब सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया तो जवाब। कुचल के हत्या हो जाती है। नवीन श्रीवास्तव प्लीज उजाला अखबार में पढ़ लीजिए, रसिन बांध की जो पिचिंग हुई थी वह पूरी इतनी घटिया बनी थी कि वह बह गई। इनका विकास जो है इसी पर आधारित होता था कि किस प्रकार से घटिया निर्माण किया जाए और वह निर्माण कार्य खत्म हो जाए। जो प्रोजेक्ट 13-14 में पूरा होना चाहिए था तो जाके 21 में पूरा हो रहा है। उसका कारण भदौरिया जी आपको बताना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बता रहा हूं। 11 अगस्त 2013 के अमर उजाला अखबार को पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा है कि घटिया पिचिंग के कारण जो रसिन बांध थी उसकी ऊपरी लेयर बह गई, हजारों बोरियां लगानी पड़ी और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो उत्तर प्रदेश में आपके जो विकास था उसकी यह एक बानगी है कि आपका विकास किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। आपको अपने समय में जिन प्रोजेक्ट को पूरा करना था आप वो पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आपके लिए वो प्रोजेक्ट सिर्फ ATM मशीन थे जिनके माध्यम से पैसा, दीपक जी इसलिए आप प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद हमने जब ईमानदारी से उन प्रोजेक्ट को पूरा किया तो हम ही उसका उद्घाटन करेंगे। आप नहीं कर पाए वो आपको मुबारक हो, हमने किया तो हम उसका श्रेय भी लेंगे। आपकी तरफ 20 साल तक किसी प्रोजेक्ट पर लिंगर ऑन करके पैसा कमाने का हमारा इरादा नहीं है। हमारा इरादा है जनता की सेवा करना और जनता के गाड़ी खून कमाई के पैसे का सदुपयोग करना। ठीक है नवीन जी, अनुराग जी, दीपक जी, मेरा सवाल ये है, आप तो समझदारी से बात करते हैं दीपक जी। अरे भाई विकास किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। ओके नवीन जी ओके होल्ड, आपने जवाब दे दिया। दीपक जी सवाल ये है कि जनता को कम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नेताओं के लिए। अरे भाई आप लोग शांत रहेंगे, सवाल तो आने दीजिए। दीपक मिश्रा जी, जनता को सब पता होता है, लेकिन क्या जनता की आंखों में पर्दा डालने की कोशिश शुरू हो जाती है चुनाव आते ही? भाई जनता को पता है किसने कौन काम किया है। अरे भाई शांत रहिए। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ओके आप ये बताइए। यस, सिर्फ दीपक जी आपकी आवाज आ रही है। देखिए अजय जी, देखिए अजय जी,
जनता को वास्तव में सब पता होता है और जनता उसका प्रत्युत्तर रोज रोज हमारे आपकी तरह से टीवी डिबेट में आके नहीं देती। एक बार वो उंगली में स्याही लगाती है और उत्तर दे देती है। यस बेबार दे देती है। और सुनिए मान्यवर अजय भाई, सच घटे या बढ़े, सच ना रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। लोकतंत्र में 1 रुपए की चोरी और 1 अरब की चोरी का एक ही धारा है, दोनों एक ही स्तर का गुनाह है। और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, संविधान की शपथ ले चुके लोग, दलों का, राजनीतिक दल कोई छोटी मोटी चीजें नहीं होती मान्यवर। और क्या? गजट से पंजीकरण होता है। वहां आकर जब हम बोले तो यह ध्यान रखें कि देश की जनता हमें सुन रही है। खूब तुम भाई भतीजों की तरफदारी करो, गोद में जिसके हो उससे न गद्दारी करो। पंडित नेहरू से सदन में एक बार एक गलत तथ्य निकल गया, लोहिया ने उसको पकड़ा और तीसरे दिन पंडित नेहरू आकर भारत माता के प्रति माफी मांगते हैं। ये क्या हो रहा है? हम ऐसे गिना रहे हैं जैसे कि हम कोई फिल्म बना रहे हो झूठ की। और सच सच होता है, शोर शोर होता है। हम गोएबल्स की तरह एक ही झूठ को बार बार दोहराकर ये उम्मीद रखते हैं कि जनता हम पे विश्वास कर लेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोक राजनीति में सुचिता का ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी साफ गोई से हमारे दोनों दलों के नेता शोर मचाते हुए बोल रहे हैं। अरे भाई, आप कह दो कि हमने उद्घाटन किया है, नहीं बन सका, वर्तमान मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री कई कार्य नहीं पूरा कर सकेंगे, भावी मुख्यमंत्री उसका करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में हमारा लहजा, हमारी भावभंगिमा, हमारा तथ्य, हमारे कहने वाक शब्द ऐसा होना चाहिए जैसा लोहिया दीनदयाल के अनुयायियों का होना चाहिए। हम शोर पे शोर मचाए जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं शोर कि के जनता हमें वो पीछे सम्मान देगी जो लोहिया और जयप्रकाश और दीनदयाल दीपक जी, का था। इसीलिए अगर आप महाभयस के प्रोमो को देखेंगे तो हम यही कह रहे हैं, शोर के पीछे सवालों को नहीं छिपा सकते। महाभयस में यहां सवाल हम निकाल कर लाएंगे जहां सामने। रव है वहां सच नहीं होता। सुभाष जी, जी सुभाष जी, आपने क्या कह दिया? सारे कागजों में है क्या मेडिकल कॉलेज? जी, अनुराग जी ने बड़ा आरोप लगा दिया आपकी बातों से। मैंने कहा कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है और वो प्रक्रिया में है, बन रहे हैं, अभी कोई कंप्लीट नहीं हुआ है, भवन बनने में समय लगता है। और भवन बन रहे हैं ना, नींव पड़ी है ना, दीवारें खड़ी हो रही है कि नहीं, कुछ मशीनें भी कहीं पर लगी हैं कि नहीं? हाँ, प्रक्रिया, हाँ मैंने कागज से बाहर निकले हैं कि नहीं? है नहीं, ये काम तो प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में है। अनुराग जी, आप ऐसे बोल जाते हैं, देखिए फिर हंसते रहते हैं आप कह रहे कागज में, यहाँ ईंटें भी लग गई हैं। जबरदस्ती बुलवाए दे रहे हो। नहीं, जबरदस्ती नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो सच है वही बताएं। उद्घाटन हो जाता ना, चैनल पर सामने झूठ बोल रहे हैं। हर चीज को कागज ऐसे में क्या देखते हैं बोलेंगे? अजय जी, सुभाष शर्मा जी ने क्या कहा और चैनल पर क्या झूठ बोल दिए? सही कह रहे, कागजों में है, प्रोसेस में। क्या कहेंगे बेचारे वो सुभाष जी, और क्या कहेंगे जो सरकार 4.5 साल बाद अपने काम का उद्घाटन? अरे 8 मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसी सेकंड बचा दो। विशाल जी, आप बोल ही लीजिए जल्दी से। विशाल जी, आप बोल ही लीजिए जल्दी से। 25 सेकंड। तुमको पढ़ाई लिखाई पता भी है, मतलब विशाल मिश्रा जी प्लीज। तुमको पता भी नहीं है क्या मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू की है, दूसरे साल की पढ़ाई हो रही है। इनका कोई काम चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नकलवादी और तुमको पढ़ाई लिखाई से मतलब क्या है? एंड वक्त पे आप इस तरह हो गए। पढ़ाई और पढ़ाई नहीं हो रही है। शक्ति मिशन। जी हाँ, तो भैया नेताजी लोग ये कम से कम समझ लीजिए आप कि आप चाहेंगे कि आप जो कहेंगे वही जनता आंख मूंद कर मान ले। अब वो जनता नहीं है, जनता के हाथ में, मुट्ठी में पूरी दुनिया है, सब कुछ उसे पता होता है। इसीलिए ये कंफ्यूज करने की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। हकीकत की पॉलिटिक्स कीजिए, तो ही जनता आप पर एतबार करेगी।